कुछ देर बाद बाहर खड़े सभी स्टूडेंट ध्रुव से बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें नेहा का ख्याल तो बीच में आया था, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद नेहा अपना कॉलेज का बैग यहीं हॉल में भूल गई होगी। नेहा देखती है कि ध्रुव अब वापस अंदर आने वाला है, तो इस बार वो खुद उठकर बाहर ही आने लगती है। और जैसे ही ध्रुव उस केबिन का दरवाज़ा खोलता है, नेहा सर्र से बिना ध्रुव की तरफ देखे बाहर निकल जाती है। नेहा वहाँ से अपना बैग लेके ऐसे भागी थी जैसे पीछे खड़ा इंसान ध्रुव नहीं बल्कि कोई भूत हो, जिसकी तरफ देखे बिना ही उसे बाहर निकलना हो। वहीं पीछे खड़ा हुआ ध्रुव खुद नेहा की इस हरकत को देखकर हैरान था। ध्रुव अपने मन में सोचता है, उसने तो अभी कुछ किया भी नहीं और ये चूहिया उसे बिना कुछ देखे बिना कुछ बोले भाग गई। क्या इसे ये लग रहा है कि मैं इसे यहाँ खा जाता? स्टूपिड चूहिया। लेकिन ना चाहकर भी ध्रुव अपने होंठों पर हाथ लगाने से खुद को रोक नहीं पाता। उसे भी नहीं पता था कि आखिर ऐसा कौन सा चुंबकीय शक्ति है नेहा के अंदर जो उसे अपने पास खींच लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ नेहा सीधा जाकर अपने हॉस्टल रुकती है, जहां इस तरफ नेहा के दिल में इस किस के बाद उसके प्यार को पूरा होने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वहीं रणबीर भी अपने दिमाग में कल होने वाले फीस्ट में नेहा को कैसे सबके सामने प्रपोज करेगा वो सोचने लगता है। इस समय रणबीर अगर किसी को सबसे ज़्यादा याद कर रहा था तो वो है उसका बड़ा भाई यश राय चंद्रा, जिसने एक बार रणबीर को कहा था कि जब प्यार सच में किसी से हो जाता है तो बाकी कुछ मायने ही नहीं रखता आपके लिए। आपका प्यार और उसे ज़िंदगी भर खुश रखने का ख्याल ही रह जाता है। आप वो हर चीज़ कर गुजर जाओगे जिसे आप पहले बेफिजूल मानते थे। जैसे कि आज रणबीर, वो रणबीर जो पहले अपने इमोशंस तक को किसी के सामने बाहर नहीं लाने देता था, वो आज अपने सारे इमोशंस नेहा के लिए लाने जा रहा था। आज यश की कही हर बात सच दिखाई पड़ रही थी। यश की बातें तो थी लेकिन यश नहीं था। रणबीर अपने मन में कहता है, अब शायद मैं आपकी इस कंडीशन को समझने के लायक हो सकता हूँ, लेकिन इस बात का हमेशा ही मुझे मलाल रहेगा कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी पहले ही बता देते तो आज आप भी जिंदा रहते और शायद आप उस परिवार के धोखे को देख पाते। रणबीर अपने आप से कहता है, जिस दिल को मैंने हमेशा सिंघानिया के नफ़रत को जिंदा रखने के लिए याद रखा था, आज वही उसी दिल में एक नेहा नाम की लड़की ने प्यार के रंग भर दिया। अगला दिन वैलेंटाइन डे, हर प्यार करने वाले को ये याद दिलाने का दिन कि आज हर हाल में अपने प्यार करने वाले को अपना प्यार जता सको। आज पूरे कॉलेज में भी यही हाल था। जहाँ लोगों की नज़रें जा सकती थीं, वहाँ उन्हें एक तोता और एक मैना यानी एक कपल ज़रूर नज़र आ रहे थे। नेहा के साथ उसके दोस्त भी आज सुबह से ही कॉलेज में आ गए थे, लेकिन उन्हें आज अपने कॉलेज में बड़ी मुश्किल से कोई खाली दिखाई दे रहा था। काफ़ी लोग तो इन बीते एक हफ्ते में ही काफ़ी करीब आ गए थे और जो नहीं आए थे वो अपने अपोजिट जेंडर के दोस्तों को मना कर अपने साथ लेकर घूम रहे थे। फीस्ट के कई परफॉर्मेंस अल्फा थिएटर में हो रहा था। ड्रामा, स्किट्स और काफ़ी डांस परफॉर्मेंस जिसे आशा और डांसिंग हेड कृति ने ऑर्गेनाइज करवाया था। हर जगह रेड हार्ट के गुब्बारे लगे हुए थे। सारी की सारी थीम भी पूरी की पूरी वैलेंटाइन डे पर भी थी। तभी तो जहां नेहा नज़र घुमा रही थी, उसे तो अधिकतर लोग इलू इलू करते हुए नजर आ रहे थे।
हाथों में हाथ, आँखों में आँखें डाले कपल इस फीस्ट को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन नेहा को सुबह से हर कोई नज़र आ चुका था, पर फीस्ट के आधे से ज़्यादा टाइम के बाद भी वहाँ ना उसे रणवीर सर दिखाई दिए थे और ना ही ध्रुव सर। और आज ही उसे सुबह से बाद भी थोड़ा चेहरा लटका हुआ नज़र आ रहा था। उसे देखने से लग रहा था कि वो फीस्ट में तो है, लेकिन बार बार कहीं और ही खोता जा रहा था। तभी डांसिंग के बीच ही सिंगिंग करने वालों को स्टेज पर बुलाया जाता है। काफ़ी मिसिंग में परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस फीस्ट के अंत में कॉलेज की सबसे टैलेंटेड स्टार का आखिरी परफॉर्मेंस रखा गया था। इसीलिए नेहा अब तक ध्रुव के लेट आने का माइंड नहीं कर रही थी। तभी नेहा के दिमाग में यह आता है कि अगर ध्रुव सर उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं देख पाए तो उसके करे कराए पर पानी ही फिर जाएगा। साथ ही आज इस बात की शक्ल पर भी 12 बजते हुए दिखाई दे रहे थे। वो सीधा स्टेज से नीचे वाली जगह पर ध्रुव को खुद ही कॉल मिला देती है। दूसरी बार में कॉल उठ जाती है, लेकिन सामने से ध्रुव की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि उसने अभी तक एक हेलो तक नहीं कहा था। लेकिन नेहा से अब और देरी नहीं हुई और एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह उसने ध्रुव को यहाँ ना होने की वजह से हो सकने वाली सारी दिक्कतें गिना दी। इसी के साथ आगे ये भी कहना नहीं भूली कि ध्रुव सर को अभी इसी वक्त जहाँ भी हों वहाँ से यहाँ आना चाहिए। नेहा जानती थी कि आज फेस्ट में हर एक परफॉर्मर को ध्रुव ने ही प्राइज देने थे, लेकिन उसे देने के लिए भी ध्रुव को अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। इस फेस्ट में सभी टीचर ने सीनियर और जूनियर को हर चीज़ करने की पूरी आज़ादी दे दी थी। तभी तो जिस कॉलेज में हमेशा एक एक अटेंशन के लिए स्टूडेंट को कम मार्क्स से डराने की धमकियाँ दी थी, आज वही कॉलेज सबसे ज़्यादा एडवांस होकर सभी स्टूडेंट को लव डे मनाने दे रहा था। बस एक कंडीशन हर स्टूडेंट को माननी थी कि कॉलेज का डेकोरम बना रहे और बाकी जैसे एंजॉय करना है स्टूडेंट कर सकते हैं। ध्रुव नेहा की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन अभी भी उसने अपने वहाँ ना आने का कारण नहीं बताया था। लेकिन अंत में नेहा उसे अपनी रिक्वेस्टिंग टोन में वहाँ सबको प्राइज़ देने के लिए बुला ही लेती है। कुछ देर बाद ध्रुव आ चुका था, जिसे देखकर नेहा, जो इस वक्त अपने परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर खड़ी थी, उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। लेकिन वो नहीं देख पाई थी कि उसको इतने प्यार से मुस्कुराते हुए देखकर कोई और भी था, जो उसकी परफॉर्मेंस के बाद जो होने वाला था उसका इंतज़ार कर रहा था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रणबीर था। जी हाँ, रणबीर भी आ गया था। उसको यहाँ आने में देरी का कारण सिर्फ ये था कि उसके इतने महंगे कपड़े भी आज के उसके प्रपोजल वाले मूड के हिसाब से सही नहीं जा रहे थे। उसने यहाँ आने से पहले अपने सेक्रेटरी और अपने असिस्टेंट को कॉलेज में सुबह इसलिए भेज दिया था ताकि वो नेहा के कलर वाले मैचिंग ड्रेस पहन सके, और फ़ोन पर दिखाई इमेज के चलते उसे वो एग्जिट रेड एंड ब्लैक कलर को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। आज नेहा ने इसी रेड एंड ब्लैक कलर की फ्रंट सेट वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें आज वो सही में उस कॉलेज की भीड़ में सबसे अलग और सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसी के साथ होंठों पर हल्के लाल रंग के लिपस्टिक और गालों पर ब्लश लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो अब ध्रुव के नाम लेने से ही अपने आप आ जा रहा था। और अपने सामने ध्रुव को डैशिंग ब्लैक कलर के आउटफिट में देखकर उसे अब अपने शिव जी के सिग्नल देने पर
और भी यकीन आ जाता है। देखा जाए तो ये एक इत्तेफाक ही था कि दूर से देखने पर भी ध्रुव और नेहा अपने मैचिंग आउटफिट की वजह से एक कपल ही लग रहे थे। नेहा ने इससे पहले एक गाना फेस्ट के शुरू होने पर गा दिया था। अब जो था वो उसका फेस्ट ख़त्म करने वाला था। इस वक्त तक वहाँ अल्फा थिएटर का माहौल कुछ इस तरह था कि वहाँ पर मौजूद हर कपल प्यार में ही डूबा हुआ नजर आ रहा था। नेहा एक स्पीच के साथ फेस्ट को ख़त्म करती है, लेकिन अपनी आखिरी परफॉर्मेंस के लिए वो सबके सामने ध्रुव को ही स्टेज पर बुला लेती है। नेहा कहती है, कैन वी हैव ध्रुव सर ऑन स्टेज टू सिंग विथ मी। ये सुनकर तो सभी क्राउड में होर्डिंग होने लगी थी। हर किसी को उस कंपटीशन की याद आ जाती है जब नेहा और ध्रुव ने एक साथ गाना गाया था। सभी को यही लग रहा था कि नेहा शायद चाहती होगी कि ध्रुव सर उसके साथ गाना गाएं। ध्रुव को भी नेहा को उसको बुलाने का यही कारण लग रहा था, वरना सिर्फ प्राइज ही डिस्प्यूट करने वाली बात होती तो और भी सोसाइटी के हेड थे। नेहा ध्रुव के खड़े होते हुए देखकर कहती है, गिव मी ए हग, राउंड ऑफ द अफ्यूज। लेकिन ध्रुव नेहा को सबके सामने एम्बैरेसमेंट नहीं करता है, क्योंकि आखिर अब वो उसका था तो दोस्त ही, या शायद उससे भी बहुत ही ज़्यादा। तालियों और होर्डिंग के गूंज के साथ ध्रुव स्टेज पर जा चुका था। नेहा ध्रुव की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, सर दिस वन इज फॉर यू। ये बात नेहा ने माइक बंद होने पर कही थी। तभी नेहा अपना माइक को ऑन करते हुए अपनी नज़रें ध्रुव पर कर लेती है। इसी इनफैचुएटेड आइज के साथ नेहा गाना गाना शुरू कर देती है। वो शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार बोलना ये चाहती हूँ, दिल से तुमको यार हो रहा था, हो गया है हल्का सा कुमार, कोई ना रहा है दिल पे अपने जोर। लव मी थोड़ा और, लेट मी टेल यू टुनाइट, व्हेन द स्टार आर शाइनिंग ब्राइट, लव मी थोड़ा और। नेहा अपना एक हाथ ध्रुव की तरफ करते हुए आगे गाती है, जस्ट टेक माई हैंड इन योर हैंड एंड देन डोंट लेट मी गो, लव मी थोड़ा और। ऑल नीड टू टाइम व्हेन ए आई प्रॉमिस दैट यू आई माइन, लव मी थोड़ा और। विथ यू बाई माई साइड आई नो आई विल बी फाइन, लव मी थोड़ा और। नेहा को यूं उसकी तरफ इस तरह गाते हुए देखकर ध्रुव का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे नेहा की परफॉर्मेंस में आज सिर्फ गाना नहीं नजर आ रहा था, बल्कि नेहा जिस तरह गा रही थी उससे साफ देखा जा सकता था कि नेहा कितना उस गाने में अपनी फीलिंग को डालने के बाद गा रही थी, जिससे हो ये रहा था कि ना सिर्फ ध्रुव बल्कि नीचे बैठे सभी लोगों के रिएक्शन भी शॉकिंग थे। आखिर उन्हें आज इस गाने को सुनकर ये क्यों लग रहा था कि नेहा ध्रुव को प्रपोज कर रही है। वहीं इन सभी का कन्फ्यूजन नेहा अपने आगे के कहे शब्दों और अपने एक्शन के बाद क्लियर कर देती है। नेहा ने पहले वाला गाना तो बस ध्रुव की नज़रों से देख कर गाया था, लेकिन आगे जो नेहा ने गाया उसने ध्रुव के बिल्कुल करीब जाकर उसके हाथों को पकड़कर अपने हाथों में भरकर गाना शुरू किया। तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी जी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशियाना आयात बन गए, मैं और तुम। ध्रुव को यकीन ही नहीं आ रहा था कि नेहा आज ये करने वाली है। अब कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं था। हर कोई साफ तौर पर ये बता सकता था कि नेहा ने पूरे कॉलेज के सामने ध्रुव सिंघानिया को बड़े ही रोमांटिकली प्रपोज किया है। नेहा आगे गाती है, कैसी दिल लगाई कर गए,
रूह की रुबाई कर गए। खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए। मैं और तुम, नेहा मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहती है। चलो जी, आज साफ साफ कहती हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। यही नहीं, मैं तुम पे जान देती हूँ। इसी से बात है, मुझे तुमसे प्यार है। नेहा का ये ओपन लव कॉन्फेशन सुनकर उसके क्लास के साथ साथ बाकी सारे के सारे सीनियर भी अचंभे में थे। आज तक ध्रुव को किसी ने इतने करीब आने की हिम्मत भी नहीं करी, और आज नेहा ने सबके सामने अपना लव कॉन्फेशन कर दिया। जहां कुछ लोग नेहा के ध्रुव को ओपनली प्रपोज करने से चिढ़ रहे थे, क्योंकि ना तो उन्हें आज तक ध्रुव को हाथ पकड़ने का मौका मिला, साथ ही अपने दिल की बात भी उन्हें ध्रुव के सामने कहने का ही मौका नहीं दिया जाता था। चिढ़ने वालों में अधिकांश लड़कियां थीं, फिर चाहे वो जूनियर हो या फिर सीनियर। वहीं कुछ लोग नेहा के इस बोल्ड प्रपोजल से उसकी तारीफ भी कर रहे थे, क्योंकि नेहा ने बिना किसी रिजल्ट के फिक्र करे अपने दिल की बात कितनी आसानी से कह दी थी। ये मानने वाले सभी लड़के ही थे, जो फिलहाल एक दूसरे से भी यही कह रहे थे कि अगर उन्हें ऐसी कोई लड़की प्रपोज करे तो वो सीधा उससे शादी ही कर लें। नेहा ने अपने दूसरे गाने की आखिरी लाइन, जिसमें वो कहती है, चलो जी, आज साफ साफ कहती हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। इन्हीं पंक्तियों के साथ नेहा अपना गाना ख़त्म करती है। लेकिन अब वो सिर्फ गाने तक नहीं रुकती, बल्कि अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहती है, मुझे आपसे बहुत 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 प्यार है। नेहा की वो खूबसूरत आंखें, जिसमें सिर्फ ध्रुव के लिए प्यार था, और वो ध्रुव को अपनी उन्हीं आंखों से अपने प्यार का कॉन्फेशन का जवाब देखना चाहती थी। उधर नीचे बैठे स्टूडेंट भी आपस में नेहा के बोर्ड कॉन्फेशन की चर्चाओं में बस लगे हुए थे। साथ ही उनकी आंखें एक स्पेक कैमरा की तरह ध्रुव के जवाब पर भी टिकी हुई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा खामोश बैठे वो 5 लोग थे, जो अभी भी ये पचा नहीं पा रहे थे कि नेहा ने आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर दिया, और वो भी बिना डरे सबके सामने। इस वक्त पार्थ के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। सुबह वाली उदासी तो अब रही ही नहीं थी, लेकिन अब उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि आज से पहले किसी लड़की ने ऐसा ध्रुव के लिए क्या किसी ने के लिए किया होगा। पार्थ कहता है, ये, हाँ ये, बस यही तो हर बार अधूरा ही रह जाता है। हर बार पीछे बैकग्राउंड में चलते गानों को सुनने के बाद उस हाँ का इंतज़ार ही करता रहता हूँ, लेकिन जैसे ही एक हाँ के सुनने का जवाब आने वाला होता है, ठीक उसी समय पर स्पेलेस ऑफ वाटर मेरे मुंह पर गिर जाता है। ओ मेरा खड़ूस भाई गलत समय पर ही मुझे उठाया करता है। बात को एहसास ही नहीं हुआ कि जो बातें वो अपने आप को अपने मन में बोलने लगता है, उसकी आवाज़ आखिर कब इतनी हो गई कि उसके अगल बगल में बैठे हनी और बनी और एक साइड में बैठे पीहू और रमन अपनी आंखें फाड़े पार्थ को ही देख रहे थे। आखिर अचानक पार्थ को कब से अपने आप से बातें करने की आदत हो गई। ऊपर से अभी जो भी बोल रहा है, उससे तो यही लगता है कि उसके बॉस की पब्लिक कॉन्फेशन करने की फिराक में है। लेकिन सवाल यही आता है कि किस को। तभी पार्थ के सिर पर रमन एक चपात लगाता है, जिससे पार्थ को होश आता है कि वो तो अभी पता नहीं अपने ख्यालों में खो गया था। तभी रमन जासूसी वाली आवाज़ में पूछता है, क्या अधूरा? कौन सा बैकग्राउंड गाना? आखिर प्रपोजल करना किसे है?
रमन अपने मन में कहता है। ये देखो, अभी एक बहन अपने प्यार को पाने में बस एक हाँ की दूरी पर है और ये उसका मुंह बोला भाई कैसे खुद भी इस चीज़ में ट्विंगिंग करना चाह रहा है, जबकि इसमें उसको ज़रूरत पड़ेगी एक खूबसूरत लड़की। तभी हनी अपना सिर खुजाते हुए पास से पूछता है, बॉस क्या ये तरीका काम आएगा? ऐसे लड़की प्रपोज करना कहाँ तक सही है? बात का इतना सुनना ही था कि वो खुद ही अपनी बहन नेहा के बचाव में आकर कहता है, इससे बेस्ट तो कोई प्रपोजल बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। कर तो मैं भी दूं, पर मेरी आवाज़ सुनकर कहीं सारी की सारी पब्लिक भाग न जाए। नहीं नहीं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूंगा। क्या ही फर्क पड़ेगा, हैंडसम का आजाद थोड़ी डालना है, एक बात वाला पोज मारना है। और अगर वो जवाब में इसका एक परफेक्ट हिंट भी कर दे तो मैं तुरंत मौके पर चौका मार दूंगा। वो बेचारा खुद बातों ही बातों में अपने आसपास के लोगों के आने वाले ढेर सारे सवालों के लिए अपना खुद ही पोपट बनाने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव अचानक नेहा के कॉन्फेशन से हैरान परेशान हो गया था। फिर नेहा वो कहती है जिसे ध्रुव को कभी भी उम्मीद नहीं थी। नेहा अपना एक हाथ अपने पीछे कमर पर ले जाती है और अपने सर को थोड़ा सा झुकाकर एक बार और पूछती है, ध्रुव सर क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? नेहा का ये ओपन प्रपोजल सुनकर ही नीचे बैठे काफ़ी लोग से यस का नाम जपने लगते हैं। ये बात सुनकर जहां ध्रुव अभी भी खामोश खड़ा हुआ था, लेकिन रणबीर अपने गुस्से को दबाए हुए था। जो गुलाब के बकेट को लेकर वो आया था, उसके हथेलियों की पकड़ से चकनाचूर हो गए थे। लेकिन तभी ध्रुव की एक शांत सी आवाज़ आती है, नो।